हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं पटवारी परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न। क्या क्या प्रश्न आ सकती है गणित में, आपकी मानसिक योग्यता में, हिंदी व्याकरण में, अंग्रेजी व्याकरण में, कंप्यूटर में, आपकी तार्किक में, जीके में, करंट अफेयर में बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। सारे प्रश्नों का निचोड़ मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी गणित से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, गणित में आप लोग का पूरा क्षेत्रमिति और ज्यामिति है पूरा सिलेबस में, और आपके आंकिक गणित है पूरा सिलेबस में पैटर्न पर आधारित। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको हमारी चैनल पर मिलेगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं आप लोग के लिए जो कठिन सब्जेक्ट है वो है क्षेत्रमिति और ज्यामिति। तो क्षेत्रमिति और ज्यामिति आप लोग पढ़े होंगे प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर मैं आप लोग को बताऊं तो किस तरह के सवाल आएंगे। देखिए, ये जो आप डायग्राम या उपकरण देख पा रहे होंगे, ऐसे उपकरण पटवारी परीक्षा की तैयारी के लिए और प्रशिक्षण के लिए बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे उपकरण है पटवारी परीक्षा से रिलेटेड। तो यहां पर देखिए, इस तरह के उपकरण के माध्यम से आप लोग को मैं समझाऊंगा। देखिए यहां पर प्रश्न कैसे आते हैं पटवारी परीक्षा में। ये आपके जो हाथ में आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में, ये है क्या चीज, ये कौन सी डायग्राम को शो करता है। तो ये है, इसका चित्र मैं यहां पर बना रखा हूं। तो इसे हम लोग कहते हैं घनाभ। तो यहां पर हालांकि 3D नहीं है, और मेरे हाथ में जो दिख रहा है वो 3D पिक्चर है। ये बिल्कुल 3D है। इस तरह से आकृति हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे जगह देखने को मिलता है। जैसे घरों के आसपास ईंट जो होती है वो घनाभ है, माचिस का डिब्बा घनाभ है, टूथपेस्ट का जो डिब्बा होता है वो घनाभ है। इसी तरह से अगर हम कहें तो हमारी कमरा जो होती है वो अक्सर घनाभाकार होती है। तो यहां पर ये भी एक घनाभ है। अब इसमें कौन से सवाल पूछेगा आपके पटवारी परीक्षा में, ध्यान दीजिए। इस घनाभ में कितने कोर है, सीधी सी बात ये सवाल आएगा कि एक घनाभ में कितने कोर हो सकते हैं। कोर किसको कहेंगे, सबसे बड़ी बात। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैं इस बोर्ड में आप लोग को समझा रहा हूं कि ये जो रेखा है, ये लाइन, ये किनारा, किसी भी घनाभ का जो किनारा है ये कोर कहलाती है। ये कोर है, इसको हम लोग कोर कहेंगे। ये भी क्या कहलाएगा, कोर कहलाएगा। ये भी कहलाएगी कोर। इसी तरह से ये जो लाइन ये भी कोर है, ये अंदर का जो लाइन ये भी कोर है, ये जो किनारा है, बॉर्डर है, ये भी क्या है, तो कोर है। अब गिनना है कितने कोर हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं आप लोग को कोर गिन करके। देखिए यहां पर कैसे देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये कोर, पहला कोर, ये दूसरा, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, इसी तरह से दूसरा होने के बाद ये तीसरा है और ये चौथा है। देखिए लाइन से, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब देखिए यहां पर ये पांचवा, ये छठवां, ये सात और ये आठवां। 8 कोर हो गया। अब उसके बाद ये स्तंभ 9, ये स्तंभ 10 और ये वाली स्तंभ हो गया आपका 11 और ये वाली जो स्तंभ हो गया ये आपका हो गया 12। तो कुल मिलाकर के इस घनाभाकार आकृति में 12 कोर है। मैं फिर से गिन देता हूं, मैं फिर से गिन के आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। 12 कोर है यहां पर। ये पहला, दूसरा, 2 हो गया और ये तीसरा, ये चौथा, 4 कोर। इधर 2, इधर 2। गिनने का तरीका देखिए, ध्यान से देखिए। ये 2, ये 2, 4। अब इसके बाद ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ये जहां मेरे उंगली है, जहां मेरा उंगली है, ये दोनों उंगली और थंब जो पकड़ा हूं, 8 हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये 9, ये 10, ये वाला, ठीक, और ये वाला 11 और ये 12। ये देखिए इसको, ये 11, 12, ये आपका हो गया 9, 10। तो इस तरह से यहां पर 12 कोर हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। अब उसी को चित्र में अगर समझाएं तो ये 3D पिक्चर नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं आप लोग को। ये ऊपर की जो देख रहे हैं आप लोग, ये 4 हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। ठीक उसी तरह से आप नीचे का गिन लीजिए, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ऊपर की 4, नीचे की 4। ध्यान से देखिए, ऊपर का 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे भी आप गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, ऊपर 4 और नीचे भी 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, उसके बाद ये 9, ये 10, ये 11 और ये आपका 12।
तो इस तरह से 12 कोर हो जाते हैं। 8 मैंने गिना है, ये 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 11 हो गया और ये आपका 12 कोर। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं घनाभ में कितने कोर होते हैं, तो 12 कोर होती है। बिल्कुल आप लोग को ऐसे जवाब पर टिक मार कर लगाना है, 12 कोर होते हैं घनाभ में। चलिए यहां पर इसी में अब दूसरा सवाल बताता हूं आप लोग को। चलिए यहां पर अब घनाभ की कोर की बात आ रही थी, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर घनाभ के फलक। घनाभ के फलक, जैसे मैं यहां पर आपके लिए घनाभ तैयार कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, ये घनाभ हो गया। अब इसका फलक किसको कहेंगे? ऊपर की जो दीवार है एक फलक है, बगल का जो दीवार है ये भी फलक है, इस साइड का जो दीवार है ये भी फलक है, इस तरह से नीचे का जो दीवार है वो भी फलक है, सामने का दीवार भी फलक, पीछे का दीवार वो भी फलक। तो इसमें कितने फलक हैं? हमारे कमरे में कितने दीवार हैं? कमरे में आप कहेंगे 4 दीवार होती है, चारों कोने में 4 दीवार, लेकिन जिस दीवार पर आप बैठे हैं उसको भी दीवार मानिए। जमीन वो भी एक दीवार है, 5वां, और बिना छत के कमरा नहीं कहलाएगा, तो छत मिला करके 6 हो जाएगा। तो यहां पर भी 6 फलक है। ये दीवार पहला, उसके बाद ये दूसरा आमने सामने, ये तीसरा और ये चौथा, 4 दीवार हो गया। अगर इसमें हम लोग दीवार खड़ा करें तो 4 दीवार, और ये नीचे का जमीन 5 और ये ऊपर का जमीन, ऊपर की फलक 6। तो 6 फलके हैं, 6 दीवार है, 6 फलके होती है घनाभ में। ये भी आप लोग को याद रखना है प्यारे दोस्तों। तो यहां पर फलकों की संख्या 6 हो जाएगी घनाभ में। चलिए अब इस घनाभ के शीर्ष की बात करें। शीर्ष की बात करें, शीर्ष किसे कहेंगे? शीर्ष मतलब होता है बिल्कुल इसका कोना, वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में। ये वर्टेक्स है, ये शीर्ष है, ये 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष। देखिए ये नुकीला इसका वर्टेक्स कहलाएगा, 1 2 3 4, और यहां पर भी इसका नुकीला 5 6 7 8। इधर भी देखिए डायरेक्ट आप देख सकते हैं कैमरे में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 वर्टेक्स, और यहां भी 4 कोना है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर 5 6 7 और ये 8। इस तरह से एक घनाभ में कहना चाहिए 8 शीर्ष, या उसका हम कह सकते हैं कोर के मिलने वाली जो रेखा है, यहां पर ये कोर, ये कोर, ये कोर जहां पर मिल रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, वर्टेक्स जो है 8 होती है। तो यहां पर अगर शीर्ष की बात करें यहां पर, तो शीर्ष की जो संख्या हो जाएगी वो भी हो जाएगी यहां पर 8। तो मैंने बताया कोर कितना 12, फलक कितना 6, शीर्ष कितने 8। अब बात करते हैं इसको विकर्ण का। चित्र में विकर्ण क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक, कमरे की ऊपर वाले कोने से बीचों बीच जाने वाली वह रेखा जो कमरे के दूसरे नीचे वाले कोने तक जाएगा, यही इसकी सबसे बड़ी लंबाई होती है। ऐसा भी प्रश्न आता है कि कमरे में बांस को या किसी भी स्टिक को ऐसे रखो कि उसकी लंबाई सबसे ज्यादा हो, तो आप कहेंगे विकर्ण में रखना है। विकर्ण में, विकर्ण कहते हैं उसको, याद रखेंगे, विकर्ण कहा जाता है। तो यहां से यहां तक विकर्ण है, यहां से यहां विकर्ण है, इस कोने से यहां तक, इस कोने से यहां तक। हालांकि यहां समझ में नहीं आएगा, यहां पर देखिए प्रैक्टिकल, ये जो रेखा गया है यहां से इस कोने से बीचों बीच ये जो रेखा जा रही है इस कोने तक, ये विकर्ण है। इसी तरह से ऊपर वाले कोने से ये जो आपका रेखा जा रही है, 3D पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, यहां से बीचों बीच जो रेखा जा रही है ये विकर्ण है। आप चित्र को ध्यान से देखिए, आपको यहां पर विकर्ण नजर आएगी। ऐसे ये जो लाइन जा रही है ये इस कोने से निकला हुआ है, यहां से ये कोने से निकल करके बिल्कुल लाइन जा रही है पीछे वाले कोने में, यहां पर ये पीछा है और ये सामने तरफ। इस तरह से यहां से पीछे से निकल करके ये जो लाइन है बिल्कुल जाएगी यहां पर, यहां तक जाएगी, यहां तक, यहां तक, ये कोने तक जहां मेरा उंगली है, इस कोने से बिल्कुल ये कोने तक। ये देखिए, अब उस दोनों को मैं पकड़ा हूं, ये देखिए, दिखाने का कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोग को ताकि समझ में आ जाए। ये बाहर वाले कोने से अंदर वाले कोने तक, और यहां कोने से यहां कोने तक। तो ये 2 विकर्ण हो गया। अब इस कोने से लेकर के आपको इस कोने तक जाएगा, ठीक। ये तीसरा विकर्ण इस कोने से लेकर के यहां तक जाएगा, ये चौथा विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से कहना चाहिए आपके एक घनाभ या घन में विकर्ण की संख्या होती है 4। फिर से रिवीजन, सबसे पहले मैंने बताया कोर होते हैं 12, फिर होता है फलक होते हैं 6,
शीर्ष होते हैं 8 और विकर्ण होती है 4। इन सब के बीच एक संबंध होता है, उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग की पटवारी की परीक्षा अच्छे से हो सके। तो यहां पर मैंने घनाभ के बारे में बताया। अब देखिए घनाभ का डिफिनेशन वगैरह आगे मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं आप लोग को सिर्फ इसका बेसिक चीज बता रहा हूं। ये है घन, ये घन है, ठीक, ये घन है। अब घन और घनाभ में फर्क क्या है, फर्क क्या हो सकता है? देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। ये घनाभ है, ये घन है। घन की जितने भी आप देख पा रहे होंगे सामने का जो फलक है बिल्कुल वर्गाकार है, चौकोन है, बिल्कुल ये चौकोन है। ध्यान से देखिए, ये यहां से यहां फिर यहां से यहां तक बिल्कुल चौकोन, हर फलक चौकोन है। इसमें भी वही 12 कोर, 6 फलक, 8 शीर्ष, 4 विकर्ण इसमें भी होंगे। तो इसके सारे फलक बिल्कुल चौकोन है। हर फलक जो है बिल्कुल, हर कोर की लंबाई बिल्कुल बराबर है। हर कोर की लंबाई जो है, प्रत्येक कोर, पूरे 12 कोर की जो लंबाई है बराबर है। जबकि घनाभ में देखिए इसका सामने का जो फलक है ये बिल्कुल आयताकार है, ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है और इसके कोर जो है छोटे बड़े हैं, ठीक। इसकी लंबाई वाला इसके ऊंचाई वाले से बिल्कुल कहना चाहिए बड़ी है और इसमें घनाभ में सब बराबर होती है। ये इसका डिफरेंस है प्यारे बच्चों। तो इसका और डिफरेंस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो यहां पर आपके लिए एक और डायग्राम है मेरे पास, ये है प्रिज्मा। इसमें कितनी फलक कितनी कोरें हैं अब आप सीख गए होंगे। चलिए थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रिज्मा है, इसको हम लोग ज्यादातर पिरामिड के नाम से जानते हैं। आगे चल के मैं आप लोग को त्रिभुजी और आयताकार प्रिज्मा भी बताऊंगा। ये रियल में एक पिरामिड है। अब इस पिरामिड नुमा जो प्रिज्मा है इसमें ध्यान दीजिए, ये नीचे जो है त्रिभुजाकार है, नीचे त्रिभुज है, इधर भी त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज। मतलब इसमें कितने त्रिभुज हैं? देखिए एक त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, नीचे तीसरा त्रिभुज। इधर देखा जाए, देखिए यहां पर 4 त्रिभुज हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, नीचे को मिला के 4 त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां पर 4 त्रिभुजाकार फलक है, तब पिरामिड बनेगा। कितने शीर्ष है? 1 2 3 4। इसमें भी 4 शीर्ष है, 4 शीर्ष है और इसमें 4 फलक है और चारों फलक त्रिभुजाकार है, बिल्कुल ट्राइंगल की जैसा है। और इसमें कोर कितने गिनते हैं? देखिए 1 2 3 कोर तो मैं ऐसे ही पकड़ लिया, 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 5 आपका नीचे वाला और ये 6। देखिए यहां पर 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, नीचे में 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो यहां पर 6 कोर हैं, 4 फलक हैं और यहां पर कोर के बाद जो अगर हम मिला के देखें इसका शीर्ष को तो 4 शीर्ष है, सभी फलक इसके त्रिभुजाकार हैं, तो हम कहेंगे इसको पिरामिड। चलिए अब मैं आप लोग के लिए आयताकार और त्रिभुजी प्रिज्म के बारे में बताया जा रहा हूं। ये है प्रिज्मा, ध्यान दीजिए इसके सामने में त्रिभुज है, पीछे भी त्रिभुज है, लेकिन इसको अगर ऐसा रखा जाए तो हम कहेंगे नीचे त्रिभुज, नीचे त्रिभुजाकार फलक, ऊपर भी त्रिभुजाकार फलक और ये सामने आयताकार, इधर आयताकार और इधर भी आयताकार। तो 3 आयताकार, 3 यहां पर आयताकार फलक है, 2 त्रिभुजाकार फलकों से घिरा क्षेत्र को यहां पर प्रिज्म कहते हैं। अगर मैं प्रिज्म की चित्र बनाऊं और एक डिफिनेशन की बात करूं यहां पर, तो इस प्रिज्म में इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये देखिए ये प्रिज्म है, यहां पर ये जो ऊपर का फलक है ये त्रिभुजाकार है, नीचे का जो फलक है ये भी त्रिभुजाकार और ये फलक, ये वाली फलक और सामने का जो फलक है आयताकार है। कुल मिलाकर इसमें 5 फलक है। अगर हम प्रिज्म में फलकों की गिनती करें, ऊपर नीचे 2 हो गया, चारों तरफ की जो अगर हम 3 दीवार की बात करें यहां पर तो इसमें 5 फलक हो जाती है। देखिए ऊपर एक फलक, नीचे एक फलक, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, 5 फलक है इसमें, ठीक। शीर्ष की बात करूं, 1 2 3 शीर्ष ऊपर और यही 3 शीर्ष नीचे है, 4 5 और ये 6। यहां भी दिख सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो यहां पर जो शीर्ष की जो संख्या है वो 6 है। चलिए कोर की बात करते हैं। इसमें कितने कोर हो सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कोर ऊपर, 4 5 6 देखिए ऊपर 3 कोर, नीचे 3 कोर,
6 हो गया, ये 7, ये 8 और ये 9। तो इसमें कोर की संख्या हो जाएगी, आपका कोर हो जाएगी इसमें 9। तो ऐसे सवाल आपके पटवारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर मैं इसी से समझाता आप लोगों को तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आता, लेकिन मेरे पास सारी चीज का प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकली पढ़िए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर ये पटवारी उपकरण से आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीख सकते हैं। फलक 5, शीर्ष 6, कोर 9। तो बिल्कुल आप लोग इस तरह से पटवारी की एग्जाम की तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्जाम की तैयारी जरूर कराएंगे हम। इस तरह से और भी हमारे पास उपकरण है, इसका भी मैं आप लोग को नॉलेज दूंगा ये क्या चीज है। इसी तरह से आपके लिए मैं और बहुत सारे उपकरण रखे हैं, ये देखिए, इसके माध्यम से भी मैं आप लोग को बिल्कुल पढ़ाने का कोशिश करूंगा ताकि आपकी गणित, तार्किक, मानसिक योग्यता, सारे सब्जेक्ट पर मैं फोकस डालूंगा ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए, क्षेत्रफल जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये बहुत काम आएगा आप लोग के लिए। बिल्कुल हेक्टेयर को एयर में चेंज करना, एकड़ में चेंज करना, डिसमिल क्या है, फीट में क्या होती है, कितने डिसमिल में कितने वर्ग फीट होते हैं, ये सारे चीज मैं आप लोग को सिखाऊंगा। वृत्त की सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे, वृत्ताकार खेत है उसका हेक्टेयर, एकड़, डिसमिल कैसे मेजर करेंगे, वो सारे चीज मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास बहुत सारे उपकरण हैं, इन सारे उपकरणों का प्रयोग हम लोग करेंगे इस पटवारी परीक्षा की तैयारी के लिए। अगर पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि 3 काम जरूर कीजिए। अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, और अगर आप कुछ लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। और कुछ बात करना चाहते हैं हमसे और किस तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर एक बार बात कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपसे रिप्लाई देने का। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।